आज हम लोग क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में पढ़ेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट consistent and inconsistent system of linear equation. Inconsistent system of linear equation. System of linear equation. आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि हमारा कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कंसिस्टेंट देखिएगा। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कंसिस्टेंट। ये देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम कहेंगे यहां पे कि ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। लिखिएगा ए सिस्टम of linear equation into variable। linear equation into variable कहिए या into unknown कहिए, a system of linear equation into variable is said to be consistent is said to be consistent if it has at least one solution. If it has only one solution, it has only one solution। देखिएगा, हम लोग इसे पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो किसको कहते हैं, इसे जाने थे। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अगर हमको कहता ना कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब क्या है वो भी हम लोग पिछले क्लास में जाने थे। यहाँ पे कह रहा है कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे जब भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है। इसका मतलब सिस्टम तो एक चीज से बनता नहीं है, तो मतलब यहाँ पे कितना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दो इक्वेशन है। कहा ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिस्टम ऑफ, देखिएगा ये जो आपको ये जो लाइन आ रहा है, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस सिस्टम मतलब वहां पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दो इक्वेशन होगा। उन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा कंसिस्टेंट है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कब कहेंगे, इफ इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। उसका कितना सॉल्यूशन है, इट हैज एटलीस्ट वन, एटलीस्ट यहाँ पे टर्म लगा दीजिए, इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ओनली हटा के यहाँ पे आप लगा दीजिए, इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कह रहा है कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम कितना सॉल्यूशन कह रहा है, वन सॉल्यूशन हो। तो उसको हम, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। अगला जो है हमारा वो है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इनकंसिस्टेंट
inconsistent system of linear equation. कहेंगे ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कहेंगे ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब भी हम कहेंगे ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो देखिए सिस्टम मतलब दो इक्वेशन में बात कर रहा है, कहेंगे ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा रहेगा यानी तो टू अननोन लिखा रहेगा, दोनों एक ही बात है। कहीं पे आपको वेरिएबल लिखा रहेगा, यहीं पे कहीं पे टू अननोन लिखा रहेगा। इज कहेंगे टू वेरिएबल इज said to be inconsistent, said to be inconsistent, कह रहा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, if it has no solution, इसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो देखिएगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहेंगे, कहेंगे ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बार बार हम कह रहे हैं, इसमें कितना लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दो इक्वेशन होगा, क्योंकि एक से तो सिस्टम कहीं बनता नहीं है। कह रहा है ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल ये क्या बता रहा है, ये टू अननोन, ये हमारा आगे देखिए ना, अगर मानिए कि एक है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, और a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दो लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों लीनियर, ये क्या, इसको हम कहेंगे ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन आ गया, कहेंगे ये टू वेरिएबल x और y क्या है, दो वेरिएबल है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे। कब कहेंगे, इट हैज एटलीस्ट, कम से कम एक सॉल्यूशन, इन दोनों का एक सॉल्यूशन करेंगे, इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, तो हम क्या कहेंगे इसको, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और अगर इन दोनों का कोई कॉमन कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सिस्टम ऑफ, ये जो अगर हम लोग बात करते हैं ना कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक चीज आप हम फिर से देखिएगा, पिछले क्लास में हम लोग, पिछले वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन फिर हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की बात जब करते हैं, कहते हैं ना कि सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन, मतलब एक्स और वाई का वो वैल्यू, एक्स और वाई का वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। एक्स और वाई का वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हमारा वो कौन कौन सा मेथड है जिससे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। तो देखिएगा, अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्विंग, क्या सॉल्व करना है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। Solving simultaneous linear equation in two variable.
अब ये देखिएगा, इसका दो मेथड होता है, एक होता है अलजेब्रिक मेथड होता है, एक होता है हमारा ग्राफिकली मेथड है। तो अभी हम लोग अलजेब्रिक मेथड पे बात करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे बाय अलजेब्रिक मेथड, बाय अलजेब्रिक मेथड। एक होता है ग्राफिकली मेथड, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में जो हमारा, जिस पे अभी हम लोग बात करेंगे, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से ही मालूम चल रहा है सब्स्टिट्यूट। देखिएगा, जो पहला मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहेंगे उसको, कहेंगे सब्स्टिट्यूशन, SUBSTI, ऐसे लिखेंगे SUBSTITUTION, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये नाम से ही मालूम चल रहा है कि सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे जो दो इक्वेशन रहेगा ना, अब दो इक्वेशन में दो वेरिएबल रहेगा x और y। तो देखिएगा, पहले इसको हम कुछ स्टेप हम आपको इसमें लिख देते हैं, फिर उसको हम उस पर एग्जाम्पल बनाएंगे। देखिएगा, ये कह रहा है कि सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का दो, मानिए कि एक आपका ax प्लस by प्लस c, एक इक्वेशन ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक दूसरा इक्वेशन। ये दो इक्वेशन है, एक पहला इक्वेशन, दूसरा है। अब इसका कह रहा है कि सॉल्यूशन हम लोग को फाइंड आउट करना बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इसमें कुछ स्टेप है, जो कि इस स्टेप को आप लोग नोट कर लीजिए। स्टेप देखिए, उस स्टेप में पहला स्टेप कहता है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देखिए, दो आपका इक्वेशन गिवन है, इसमें कह रहा है एक्सप्रेस y को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x, y को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। कहेंगे, देखिएगा, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, देखिए ऐसे। अब कैसे, ये भी हम आपको बता देते हैं। अब कह रहा है y को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। कैसे करेंगे वही बता रहे हैं। अब कह रहा है, देखिए, जैसे कि हम पहला इक्वेशन लेते हैं, ये है ना ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस y को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, y वाले टर्म को रहने देंगे, by इक्वल टू, और बार बार सबको ले जाएंगे राइट साइड में, सबका साइन चेंज होगा। ये यहाँ देखिएगा, हमको केवल y रहने देना है, b से हम मल्टीप्लाई है तो उसको b को हम अगर राइट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अब देखिए, यहाँ पे क्या कर लिए हम लोग, कह रहा है एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। y को हमने एक्सप्रेस कर लिए इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में एक्सप्रेस कर लिए। कह रहा है इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो दो इक्वेशन दिया हुआ उसमें से किसी भी इक्वेशन को। ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में कहता सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इन द अनदर इक्वेशन या अदर इक्वेशन। देखिएगा, ध्यान दीजिए। सेकेंड स्टेप में कह रहा है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। तो ये जो वैल्यू आया था उसको बाद में कह रहा है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। अभी जो हमको y का वैल्यू आया था इन टर्म्स ऑफ x, उसको कह रहा है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इन द अदर इक्वेशन, इन द अदर इक्वेशन। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा। पहला जैसे कि पहला इक्वेशन से हम लोग निकाले थे y इन टर्म्स ऑफ x निकालिए। तो ये जो y इक्वल टू, याद होगा, लिखे होंगे अगर आप नोट किए होंगे, y इक्वल टू क्या आया था, माइनस a बाई बी।
ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, यही आया था। ये जो वैल्यू था इस वैल्यू को अब सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरे इक्वेशन में। अब जहां दूसरे इक्वेशन में y है ना, y के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई बी। वही कह रहा है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इन द अदर इक्वेशन। तो अगर देखिएगा दूसरे इक्वेशन में y के जगह पे अगर हम ये रखते हैं माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन x। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, उसमें y को सब्स्टिट्यूट कर लिए, y की जगह पे हम क्या रख दिए, ये वाला टर्म रख दिए। तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन गया, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनेगा। ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, y तो हट जाएगा ना, y की जगह पे अगर हम x रख देंगे, ये पूरा टर्म रख देंगे, ये पूरा ये जो इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, लेकिन उसमें वेरिएबल एक ही वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल क्या रहेगा, x रहेगा। इतना समझ में आ गया। थर्ड स्टेप कहता है सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन x ऑब्टेन एट स्टेप 2। क्या रहा है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन solve the linear equation obtained in step 2। solve the linear equation obtained in step 2। solve the linear equation, ऐसे लिखें, linear equation जिसमें वेरिएबल क्या है, linear equation solve the linear equation in x, solve the linear equation in x obtained in step 2, obtained in step 2। अब करें स्टेप 2 में y के जगह पे अगर x देंगे तो हमको एक लीनियर इक्वेशन इन x, मतलब लीनियर इक्वेशन मिलेगा जिसमें वेरिएबल क्या है, केवल x रहेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा। ऑब्टेन इन स्टेप 2 में से जो हमको प्राप्त होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल x होगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा तीसरा है। अब फोर्थ में कहता अब जो सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ तो हमको मिल जाएगा। अब क्या, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन, देखिएगा अब जो x का, इसमें जो x का वैल्यू आया उस वैल्यू को कह रहा कि सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन टू ऑब्टेन ए लीनियर इक्वेशन इन y। देखिएगा ध्यान से, अब कह रहा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x। अभी देखिए यहां से तो सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, उस वैल्यू को कह रहा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, देखिएगा टेकन इन स्टेप 1। देखिए ध्यान से देखिएगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, इन एनी इक्वेशन टू ऑब्टेन ए लीनियर इक्वेशन, टू ऑब्टेन वो क्या प्राप्त होगा, टू ऑब्टेन ए लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन y। अब इसका मतलब समझते हैं, कह रहा कि अब यहां से जो x इसे सॉल्व करने का x का जो वैल्यू आएगा, किसी भी इक्वेशन में अगर हम x का वो वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, लेकिन उसमें वेरिएबल क्या रहेगा, वेरिएबल केवल y रहेगा, मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन y। फिर स्टेप 5 में क्या कहता, सॉल्व द, अब ये जो आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल केवल y है,
वो मिला, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कहेंगे सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन in y to obtain in स्टेप 4। अब स्टेप 4 से जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल y है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमको इसमें y का वैल्यू आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पहले। तो यहां से हमारा ये इसे x का वैल्यू आ जाएगा और इसे y का। जब हम इसका अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो आप लोग इसको एक एक स्टेप देखिएगा, कैसे इस स्टेप का हम लोग यूज करते हैं। इसे हम लिखेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू प्राप्त करने के लिए। अब देखिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, पहले आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए इस पे हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में कह रहा कि सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y। फॉर x एंड y, x एंड y के लिए सॉल्व करना है। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग कौन सा मेथड पढ़े हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी का यूज करके हमारा जो क्वेश्चन है पहला x प्लस y इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस 3y इक्वल टू 26 देखिएगा। और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 4x माइनस 3y इक्वल टू 26 देखिएगा, माइनस 3y इक्वल टू 26। ये हमारा क्वेश्चन है 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। इसको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिएगा हम लोग जो एक एक स्टेप जो लिखे थे, ये आपका इतना क्वेश्चन, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिएगा इसको आप कैसे सॉल्व करिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। कह रहा है द गिवन, सबसे पहले कहेंगे द गिवन इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, the given system of linear equation, the given system of linear equation, linear equation is, ये इक्वेशन क्या है? x प्लस y इक्वल टू 3, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और एक 4x माइनस 3y इक्वल टू 26, तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप आप याद कीजिएगा, उसमें क्या कह रहा था? कह रहा था एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। देखिएगा कह रहा वन ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो दो इक्वेशन दिया हुआ उसमें से एक इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे y को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x में। अब देखिएगा कहाँ, अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब इक्वेशन फर्स्ट से एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x करेंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? माइनस एक्स प्लस 3। अब इस जो ये जो हमारा आया है बाय एक्स प्लस 3, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2, लिखेंगे
सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री इन इक्वेशन टू में अगर पुट करेंगे y के जगह पे क्या लगेगा माइनस एक्स प्लस थ्री, तो हमारा इक्वेशन क्या बनाएगा 4x माइनस थ्री, वाई की जगह पे माइनस एक्स प्लस थ्री इक्वल टू 26। ये आपका हो गया 4x माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 26। 7x माइनस 9 इक्वल टू 26। 7x इक्वल टू 26 प्लस 9, 7x इक्वल टू 35, x इक्वल टू 5। x का वैल्यू हमको यहाँ से सॉल्व किया, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा ये जो 5 का जो वैल्यू आया है वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। x इक्वल टू 5, एक तो वैल्यू x आ गया, अब हमको y निकालना है। कहेंगे अब सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। हम क्या करते हैं, चलिए इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। इन इक्वेशन 1 में अगर हम x के जगह पे क्या देंगे, आप 5 देंगे, तो हमारा देखिएगा अभी क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो x के जगह पे 5 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहां से क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। y इक्वल टू क्या आ गया आपका, y का वैल्यू -2 आ गया। तो आपको यहाँ से सॉल्यूशन कितना हो गया, कह रहा था ना कि सॉल्व फॉर x एंड y, तो फिर इसका आंसर क्या आ गया, कहेंगे हेंस द सॉल्यूशन इज, लिखेंगे हम लोग हेंस द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 5 y इक्वल टू -2। यही क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू -2। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। देखिए इसमें कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y, और वो जो आपका दो इक्वेशन जो दिया हुआ है जो इक्वेशन दिया हुआ है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 3, 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 और दिया हुआ x बाई 3 माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 6, x बाई 3 प्लस, देखिएगा x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 6, ये दिया हुआ। इसको सॉल्व करना है, हम लिखेंगे ऐसे द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पहला जो आपका इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3, चलिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये काम। दूसरा जो इक्वेशन है वो जो आपका ये जो दिख रहा है x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 6, इसको हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। कहेंगे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, कहेंगे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा होगा, ये 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, तो ये आपका हो गया 2x, ये हो गया 3y इक्वल टू 6। यहाँ पे इस 6 को 6 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू
36। ये आपका इक्वेशन 2। यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया। अब आपका इक्वेशन 1 क्या बन गया, x माइनस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन 2 क्या बन गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। अब हम देखिएगा, अब हम क्या करेंगे ना, अब हमारा यहाँ से सबसे पहला स्टेप क्या रहा था कि सब्स्टिट्यूट y इन टर्म्स ऑफ x इन वन ऑफ द गिवन इक्वेशन। दिया गया जो दो इक्वेशन है, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में y को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ x में। तो y, चलिए पहला इक्वेशन में कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमको क्या प्राप्त होता है, y इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस 3। y को हम लोग राइट साइड में लेके 3 को y इक्वल टू x माइनस 3। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू x माइनस 3 इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देखिएगा इक्वेशन 2 में क्या था, 2x प्लस 3y, y के जगह पे क्या रखेंगे अब हम लोग, x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 5x 45। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, x इक्वल टू 45 अपॉन 5 इक्वल टू 9। x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हमारा 9 हो गया, x का वैल्यू हमारा 9 फाइंड हो गया। अब y निकालना है। अब देखिएगा x का वैल्यू जो 9 है किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x से यहाँ पर अगर 9 लिखेंगे तो 9 माइनस वाई इक्वल टू 3। यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो हमारा y का भी वैल्यू आ गया और x का भी वैल्यू आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 9, y का वैल्यू कितना आ गया 6। देखिए ये जो x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 6 है, 9 माइनस 6, चलिए इसको सेटिस्फाई करा, 9 + 3 कितना है 3 हो जाएगा, और ये 6, ये 3 प्लस 3 6। ये दोनों इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन को और ये भी इक्वेशन, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।